नमस्कार। आज हम ईरान और इजराइल के बीच जो हाल में तनाव बढ़ा है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। 13 जून 2025 को मतलब हालात काफी गंभीर हो गए। कोशिश यही रहेगी कि ये जो सब कुछ हुआ है इसे ठीक से समझें कि आखिर चल क्या रहा है। तो शुरुआत करते हैं इजराइल के एक्शन से। उन्होंने एक ऑपरेशन किया, नाम था राइजिंग लायन। ये काफी बड़ा हमला था। सुनने में आया है कि 100 से ज्यादा ईरानी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसमें तेहरान, नतांज, इस्फहान जैसे मतलब अहम शहर शामिल है और खास तौर पर निशाना बनाया गया परमाणु सुविधाओं को, मिसाइल बेस को और जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनके कमांड सेंटर्स को। कहा जा रहा है कि ये ईरान की तरफ से जो धमकियां मिल रही थी और जो तनाव पहले से बढ़ रहा था उसी के जवाब में था। हाँ, बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये हमले एकदम से नहीं हुए, मतलब कोई अचानक हुई घटना नहीं है ये। पिछले कुछ टाइम से दोनों देशों के बीच टेंशन लगातार बढ़ ही रही थी। वो प्रॉक्सी वॉरफेयर हो या फिर तीखी बयानबाजी, ये हमले उसी बढ़ते तनाव का नतीजा लगते हैं। ऐसा लग रहा है कि जो पर्दे के पीछे चल रहा था वो खुलकर सामने आ गया है। और जाहिर है इतने बड़े हमले के बाद ईरान वो चुप तो नहीं बैठता। उन्होंने भी फौरन जवाब दिया। खबरें हैं कि दर्जनों मिसाइलें और विस्फोटक ड्रोन्स वो इजरायली इलाकों की तरफ दागे गए। मतलब एक सीधी और बड़ी प्रतिक्रिया थी ये ईरान की तरफ से। बिल्कुल, और इसका असर भी दिखा जमीन पर। हालांकि इजराइल का वो जो आयरन डोम सिस्टम है उसने कई मिसाइलों और ड्रोनों को रोक दिया, हवा में ही मार गिराया। लेकिन वो सिस्टम भी 100% अभेद्य तो नहीं है ना? सही बात है। तो कुछ मिसाइलें गिरी। एक मिसाइल तो बिरशेबा शहर में एक अस्पताल के पास गिरी। इससे नुकसान भी हुआ, लोग घायल भी हुए। और सबसे बड़ी बात, आम लोगों में एक डर, एक दहशत का माहौल बन गया। तो ये दिखाता है कि ये लड़ाई अब सीधे सीधे आम जिंदगी पर असर डाल रही है। और इन सब घटनाओं पर जाहिर है पूरी दुनिया की नजर है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में काफी चिंता है। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने फौरन युद्ध विराम की अपील की है। अमेरिका, रूस, चीन, यूरोपियन यूनियन, सब बड़े प्लेयर्स कह रहे हैं कि भाई संयम रखो, स्थिति को और बिगड़ने से रोको। एक तरह से कहें तो पूरी दुनिया सांस रोक कर देख रही है कि अब आगे क्या होगा। और इस स्थिति की गंभीरता को कम नहीं आंकना चाहिए। बिल्कुल नहीं। ये कोई छोटी मोटी बॉर्डर की झड़प नहीं है। यहाँ दो बड़ी क्षेत्रीय ताकतें सीधे भिड़ रही हैं। बैलिस्टिक मिसाइलें इस्तेमाल हो रही हैं, फाइटर जेट्स, ड्रोन, हाईटेक वॉरफेयर, सब कुछ। ये एक ऐसा टकराव है जिसमें पूरे मिडिल ईस्ट को अस्थिर करने की क्षमता है। और खुफिया रिपोर्ट्स तो यही इशारा कर रही हैं कि शायद दोनों ही पक्ष अगले कदम की तैयारी में हैं, जिससे तनाव और बढ़ने का वो खतरा साफ दिख रहा है। तो अगर हम सारी बातों को एक साथ देखें, इजराइल का बड़ा हमला, फिर ईरान का पलटवार, दुनिया भर में चिंता और तनाव और बढ़ने का डर, तो सवाल ये उठता है कि इन सब का मतलब क्या है, मतलब आगे क्या? हाँ, ये अहम सवाल है। देखिए, अगर बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसके मायने बहुत गहरे हो सकते हैं। ये लड़ाई सिर्फ ईरान और इजराइल तक ही सीमित रहे ऐसा जरूरी नहीं है। इसका असर ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स पर पड़ सकता है, तेल की कीमतों पर असर आ सकता है। मिडिल ईस्ट में जो पहले से ही नाजुक पावर बैलेंस है वो और बिगड़ सकता है। पूरे क्षेत्र की स्थिरता दांव पर है और ये भी खतरा है कि कहीं और देश भी इसमें न खिंच जाएं। तो रिस्क बहुत ज्यादा है इसमें।